तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है, ताकि मेरे जैसा ही टोक्यो में रहने वाला एक स्कूल का किड है और मित्सुआ एक प्यारी सी स्कूल की स्टूडेंट। तो ये दोनों हफ्ते में कई बार अपनी बॉडीज चेंज करते हैं और ये सब सोने के बाद होता है। पर जब भी ये जागते हैं तो पहले की मेमोरीज हो जाती हैं हेजी, जैसे कि हमारे सपनों के साथ होता है यार। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल में ढलने के लिए नोट्स छोड़ते हैं, ताकि जब भी बॉडी स्वैप हो तो इन्हें पता हो कि मित्सुआ या ताकी का लाइफस्टाइल क्या है। तो अब ये एक दूसरे की बॉडीज में ढलने लगते हैं। मित्सुआ अब कूल हो गई है थैंक्स ताकी, और इधर मित्सुआ ताकी के सारे पैसे खर्च करने में लगी है और इस वजह से ताकी को डबल शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। ये दोनों कितने क्यूट है यार। तो थोड़े दिन बाद ताकी फिर से मित्सुआ की बॉडी में उठता है। थोड़े दिन में एक बड़ा मीटियोर जो 1200 साल में सिर्फ एक बार धरती के पास से गुजरता है दिखने वाला है। ये नजारा जरूर देखना, क्योंकि ऐसा नजारा आपको 1200 साल में कहीं नहीं दिखेगा। तो अब ताकी जो कि मित्सुआ की बॉडी में है जाती है अपनी दादी के साथ अपने मंदिर के गॉड की ग्रेव पे। पर दादी को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ताकी उन्हें उठा लेता है, पर ये बॉडी मित्सुआ की है तो दादी ने फाड़ दी इसकी आधी। पर मित्सुआ की दादी इन्हें बताती है इन्हें मुसुबी के बारे में। मुसुबी एक ऐसा रास्ता है जिसे हम अपने गार्डियन गॉड को बुलाने के लिए यूज करते हैं, और इस शब्द के कई मतलब है। जैसे धागों का आपस में जुड़ना मुसुबी है, दो लोगों का आपस में जुड़ना भी मुसुबी है, यहाँ तक कि वक्त का भाव भी मुसुबी है। तो हम जो भी सिलाई बुनाई करते हैं वो एक गॉड आर्ट है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। धागे मुड़ जाते हैं, पलट जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन वो फिर से जुड़ जाते हैं, और ये है मुसुबी या फ्लो ऑफ टाइम। और आज जो हम कथा करने वाले हैं वो हमारी आत्मा को हमारे भगवान से जोड़ेगी, मुसुबी की तरह। तो चावल के पेस्ट वाली प्रथा याद है जिससे दारू बनाई थी? तो ये उसी चीज को गॉड की ग्रेव के पास रखकर आते हैं, क्योंकि वो मित्सुआ का आधा हिस्सा है जो गॉड को मुसुबी से मित्सुआ के साथ जोड़ता है। ओह, मित्सुआ का आधा हिस्सा। तो वापसी में घर आते आते काफी शाम हो जाती है। थोड़ी देर में कॉमेट दिखने वाला है। तो मतलब आज ही वो दिन है जब 1200 साल वाला कॉमेट दिखेगा। नाइस। बेटा मित्सुआ, तुम अभी भी सपना देख रही हो? कि तभी ताकी की आंख खुल गई भाई, और ये उठ के कर रहा है क्राई। मैं रो क्यों रहा हूँ? कि तभी ताकी के फोन पे आता है नोटिफिकेशन जिसमें ताकी की क्यूट कलीग ओकुदेरा का मैसेज है। ताकी, मैं पहुँच रही हूँ, तुम भी आ जाओ ऑन लोकेशन। तो मित्सुआ ने डेट फिक्स की है ताकी की मिस ओकुदेरा के साथ। ये लड़की कितनी मस्त है यार, पर ताकी को पता ही नहीं कि डेट पे करते क्या है। तो मित्सुआ ने छोड़े हैं ताकी के लिए कुछ नोट्स कि लड़की के साथ कैसे बिहेव करे कैसे ना करे, जो कि सबको पता होना चाहिए। पर लड़कियां छोटी से छोटी बात पकड़ लेती हैं और ओकुदेरा ताकी को कहती है तुम आज अलग हो ताकी, और इनकी डेट हो जाती है खत्म। पर नोट में मित्सुआ ने ये भी लिखा था, जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी आसमान में तुम्हें धूमकेतु दिख जाएगा। तो ये पढ़ के ताकी करता है मित्सुआ को कॉल। यह मित्सुआ जाती है अपने दोस्तों के पास। इसने अपने बाल कटवा लिए यार। पर लड़कियों को जिंदगी में जब भी कुछ नया करना हो तो वो सबसे पहली चीज अपने बाल काटती हैं। तो मित्सुआ टेसी और साइका के साथ अपने गांव के टोक्यो रिवेंजर वाले फेस्टिवल में जाती है। पर तभी मित्सुआ को कुछ दिखता है और वो आसमान में देखती है और उसे दिखता है धूमकेतु, वो कॉमेट जो 1200 साल में सिर्फ एक बार दिखता है। ये नजारा कितना सुंदर है यार। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उत्तर देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसने मेरा फोन नहीं उठाया, घूसा मारूंगा इसके पेट पे। चल कोई नहीं, नेक्स्ट बॉडी स्वैप में बता दूंगा इसे क्या हुआ था डेट पे। पर इसके बाद मित्सुआ और ताकी ने कभी बॉडी स्वैप ही नहीं की। दिन ढलने लगे। ताकी मित्सुआ से बस एक बार मिलना चाहता है, पर कैसे? तो अपनी इमेजिनेशन से मित्सुआ के गांव का स्केच बनाता है और निकल जाता है मित्सुआ को ढूंढने। पर ये क्या, मिस ओकुदेरा और सुकासा दोनों साथ चलेंगे? तो ताकी इन दोनों को सब कुछ बताता है कि कैसे मित्सुआ और ताकी की बॉडी स्वैप होती थी और कैसे वो एक दूसरे की जिंदगी जीते थे। पर जिस दिन मिस ओकुदेरा के साथ ताकी की फर्स्ट डेट थी उस दिन के बाद से इन दोनों ने कभी बॉडी स्वैप ही नहीं की। मतलब जब ताकी का दिल ओकुदेरा के साथ जुड़ा तब ताकी का कनेक्शन मित्सुआ से टूट गया। तो अब ताकी, सुकासा और मिस ओकुदेरा ढूंढने निकल पड़ते हैं मित्सुआ का गांव। पर नहीं मिलता तो थक के नारुतो वाले रैमेन खाने लगते हैं। वाओ, काफी लंबा हो गया सफर, गांव तो मिला नहीं, शायद जाना पड़ेगा वापस घर। कि तभी शॉप ओनर कहता है तेरी बंदी तो बड़ी गोरी है। ओए,
आई मीन ये गांव तो इतोमोरी है। हाँ, इतोमोरी। तो ताकि अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इतोमोरी गांव। पर ये क्या? ये जगह तो तबाह है, पर कैसे? तो सुकासा इसे बताता है कि 3 साल पहले जो धूमकेतु धरती के ऊपर से गुजरने वाला था, वो धरती के इतनी पास आ गया कि उसका एक टुकड़ा धरती पे आ गिरा। ये किसी को नहीं पता था कि ये टुकड़ा जापान के इतोमोरी गांव पे एग्जैक्टली 8:42 पे गिरेगा। और गांव के सभी लोग टोक्यो रिवेंजर्स वाले फेस्टिवल में इकट्ठा हुए थे और सब मर गए। तो ओकुदेरा इस हादसे में मरने वाले लोगों की लिस्ट निकालती है और उसमें टेसी का नाम है, सायका का भी। इसमें तो मित्सुआ का नाम भी है। मतलब मित्सुआ 3 साल पहले ही मर चुकी है। पर कैसे? क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही तो वो ताकी के सपने में आई थी और उसने धूमकेतु के दिखने की बात की थी। अब ताकी काफी परेशान है। क्या ये सब सच है या फिर ये सब एक सपना है? शायद धूमकेतु की मेमोरीज की वजह से मुझे ये सपने आ रहे हैं। पर कहीं मित्सुआ भूत तो नहीं है? कि तभी ओकुदेरा ताकी से उसके हैंडबैंड के बारे में पूछती है। तो ताकी बताता है कि 3 साल पहले ये हेयर बैंड उसे किसी ने तो दिया था, पर उसे ये बात याद नहीं। पर उसे मित्सुआ की दादी की ये बात याद आती है कि धागे, सिलाई, बुनाई, ये सब टाइम के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वक्त का बहाव, जैसे कि घूमना, मुड़ना, टूटना या फिर मिलना। और वो समझ जाता है कि अब उसे इस रास्ते पे अकेले ही जाना है। तो ताकि अकेले निकल पड़ता है सच का पता लगाने। और पहुंच जाता है उस जगह जहां मित्सुआ के मंदिर के गॉड की ग्रेव थी। तो ताकी को दिखता है वो चावल के पेस्ट वाली शराब जो मित्सुआ ने बनाई थी। और मुसुबी के हिसाब से उसमें मित्सुआ की सोल है। क्या समय को पलटा जा सकता है? और ताकी इसे पी लेता है, मगर कुछ होता ही नहीं। तो ताकी वापस जा रहा होता है कि उसका फिसला पैर और बैड एक धूमकेतु। और इसे दिखता है वक्त का बहाव। कि कैसे ये मित्सुआ से कनेक्टेड है। उसके बचपन से लेकर इन दोनों की बॉडी स्वैप तक कैसे ये दोनों कनेक्टेड है। और कैसे उस रात धूमकेतु ने मित्सुआ, भागो, यहां से भागो मित्सुआ, भागो।